Assalamualaikum. Welcome to my art studio Calligraphy by Maha. I hope you all are doing well. So आज की जो वीडियो है उसमें मैं कुछ प्रैक्टिसेस बताने वाली हूँ और क्योंकि लास्ट वीडियो में थोड़ा सा इशू आया था, जूम नहीं था, कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेन आई थी कि हमें सही से समझ नहीं आई है। सो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूँगी। इस वीडियो में कुछ स्टार्टिंग एक्सरसाइज ही है, प्रॉपर अलिफ लिखने की नहीं है, क्योंकि थंबनेल में आपको लगा होगा कि हम अलिफ लिख रहे हैं, बट ये उसकी प्रैक्टिस है। उससे पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपने चैनल का। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो मैं आपको बता दूं कि मैंने स्टार्ट की है 99 नेम्स ऑफ अल्लाह की सीरीज़, जिसमें मैंने बेसिक मटेरियल यूज़ किया है क्योंकि ये बिगनर्स के लिए हैं, और इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन किया है तहज़ीब आर्ट के साथ। कुछ मेरे स्टार्टिंग जो लेसन्स थे वो पुराने चैनल पर थे, बट वो मिक्स हो रहे थे, तो उसके लिए मैंने अलग से इस्लामिक चैनल बनाया है। आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन की सेटिंग ऑल पे कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो में आए वो मिले आपको सबसे पहले। इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक ही मटेरियल यूज़ किया है, पेंट्स, वाटर कलर्स और जस्ट मेटालिक पेंट्स हैं। कोई एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ नहीं की क्योंकि बिगनर्स के लिए था। ऑलरेडी इसके काफ़ी सारे लेसन जो हैं वो अपलोड कर चुकी हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड ऑफ द वीडियो कार्ड में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का ये फ़ायदा होगा कि अगर आप उसमें से देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारे लेसन्स की समझ आती रहेगी। स्टार्टिंग लेसन्स में मैंने तहज़ीब आर्ट के बारे में बताया था। ये दूसरा लेसन है जिसमें मैं कैलीग्राफी की प्रैक्टिस के बारे में बताऊँगी। ये फ़र्स्ट लेसन ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिया था, जिसमें थोड़ा सा इशू आया था कैमरा सेटिंग के बारे में। तो मैंने ट्राई किया है कि इस दफ़ा कैमरा अच्छे से सेट करके आप लोगों को समझा सकूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए आप लोगों को प्लेन पेपर, कोई भी मार्कर अगर आपके पास है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वो ब्लू कट मार्कर नहीं है, मैं इसी से ही कर रही हूँ। सबसे पहले आपने, अगर आपका प्लेन पेपर है और आप अपने मार्कर की चौड़ाई के अकॉर्डिंग इसमें बॉक्सेस बनाएंगे। मैं 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस रख रही हूँ बिकॉज़ एक नुक्ता मैंने सेंटर में करना है और जो बाकी के साइड्स वाले नुक्ते जो होंगे वो लाइन के बिल्कुल सेंटर में आने चाहिए, मीन उसको क्रॉस करना चाहिए। मैं यहाँ पे एक एंगल बना रही हूँ, ये आप किसी भी अलग से पेपर पे बना लें जब आप काम कर रहे हैं, ताकि आप इजीली इसको मेजर करके, अगर आपका थोड़ा सा कट की मेजरमेंट्स और स्टाइल और किस तरह से आप उसको रखना है, कलम को रखना है या मार्कर को रखना है, अगर आपको नहीं पता तो आप उसके अकॉर्डिंग जब रखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस एंगल में आपने काम करना है। तो जल्दी से मैं लाइंस लगा लेती हूँ। आप प्लेन पेपर लेंगे अगर तो आप इस तरह से बॉक्सेस लाइन लगा लीजिएगा। मेरी ऑलरेडी नैरो लाइंस हैं और मैं दूसरी लाइंस के लिए सिर्फ पॉइंट आउट कर रही हूँ और 3 से 4 लाइंस पे करूँगी, बट आपको फुल पेज की प्रैक्टिस करनी है। फुल एक पेज, एक साइड से और दूसरी साइड से भी। लास्ट भी जिन्होंने अपना काम अभी तक सबमिट नहीं कराया वो प्लीज़ गूगल क्लासरूम में करा लें। और हाँ, गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करने का तरीका भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। सो सबसे पहले आपको एक प्रैक्टिस दी थी कि आपको स्ट्रेट लाइन, बारीक लाइन लगानी है, इसी एंगल में उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत सारी चीज़ों में आगे आपको काम आएगा। हर चीज़ जो प्रैक्टिस हो रही है स्टार्ट में, वो आपको किसी न किसी लफ्ज़ में, वर्ड में, जब आप उसको लिखेंगे, स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हाँ जी, उस प्रैक्टिस का फ़ायदा यहाँ पर हो रहा है। एक होता है कट, वो सिर्फ सिंगल लाइन होती है, और देन होता है नुक्ता। नुक्ता आपका इक्वल होना चाहिए, ना आप इसको कलम को बहुत ज़्यादा लिटा कर मार्कर को यूज़ करें, ना बहुत ज़्यादा स्टैंड अप करके यूज़ करें। एंगल आपका परफेक्ट होगा तो ये चारों तरफ से इक्वल होगा। मे बी जो मेरे एंगल से मुझे इक्वल लग रहा है, कैमरा के साइड पे होने की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट लगे। मैं लेफ़्ट हैंडेड हूँ, इसलिए मेरा कैमरा भी इस साइड से है, तो मेरी कोशिश थी कि आप लोगों को सही तरह से दिखा सकूँ। तो सबसे पहले अगर आपको अराबिक कैलीग्राफी सीखनी है, ये एक माइंडसेट बना है कि कैलीग्राफी जो है वो सिर्फ अराबिक ही होती है, ऐसा नहीं है। इसमें इंग्लिश, उर्दू और हर तरह का स्टाइल आ जाता है। तो अगर आपको अराबिक कैलीग्राफी करनी है तो उससे पहले आपको उर्दू कैलीग्राफी अच्छे से आनी चाहिए। जो सिंपल वर्ड का तरीका है, उनकी मूवमेंट्स हैं, उनको किस तरह से लिखना है, वो पहले आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर जो 45 डिग्री का एंगल मैंने सेट किया था, उसके अकॉर्डिंग अगर आप नुक्ता लगाएंगे, आपका लाइन के ऊपर ही आना चाहिए। अगर आप इस तरह से लिटा कर कलम को या मार्कर को यूज़ करेंगे
तो वो जगह काफ़ी ज़्यादा चली जाएगी। आपके सामने है कि इसकी लेंथ ज़्यादा हो रही है, चौड़ाई कम हो रही है, तो इस तरह से आपका जो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है और इन फ्यूचर में आपको अभी अपकमिंग क्लासेस में बताने भी वाली हूँ कि जैसे अलिफ है उसके भी रूल्स हैं, वो कितने कत का होता है, कितने नुक्ते का होता है, किस तरह से होता है, तो हर लफ्ज़ के कुछ रूल्स हैं। और अगर आपकी मेजरमेंट्स ठीक नहीं होंगी तो फिर आपकी वो सारी कैलीग्राफी डिस्टर्ब होगी। अगर तो आप बिल्कुल फ्री हैंड करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, बट उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आप लोगों को सही नहीं लगती हैं। और जिस तरह से डिफरेंट स्क्रिप्ट्स होती हैं, सुल्स है, निकाश है, नस्तलीक है, और इस तरह की डिफरेंट जो दीवानी है उसका जिस तरह से स्टाइल है, तो वो आपको सब कुछ सीखना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये आपने प्रैक्टिस करना है। पहले आप बिल्कुल लाइन के ऊपर लगाएंगे, देन आप सेंटर में बगैर लाइन के प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको आइडिया होगा कि हाँ जी, एक अगर मैंने लाइन के ऊपर बिल्कुल इक्वल किया है, नुक्ते के जो कॉर्नर हैं वो आपस में मैच होने चाहिए। तो एक लाइन पे और एक बगैर लाइन के लगाने से यह है कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह से सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और ऐसा नहीं करना कि आप बहुत स्पीड अप करें, ये मैंने सिर्फ वीडियो स्पीड अप की है। आपने बहुत आराम से तसल्ली से काम करना है, आराम से और तसल्ली से। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी, ऑलरेडी जो क्लासेस ये ज्वाइन कर चुके हैं गूगल क्लासरूम का, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप लोगों को मेरा फेसबुक की आईडी का लिंक मिल जाएगा। आप लोगों ने उसके ऊपर वॉइस मैसेज करना है कि आई एम इंटरेस्टेड, मेरा नाम ये है और मैं क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हूँ, देन मैं आपको फर्दर आगे ग्रुप में ऐड करूँगी। ये कम्प्लीटली फ्री है, इन फ्यूचर जाके मैं आपसे कोई इसकी फ़ी चार्ज नहीं करूँगी, ठीक है। जैसे कि भी मैंने आपको बताया, मुझे यहाँ पे एक पॉइंट आया तो मैं आपको क्लियर करती जाऊँगी। जो नुक्ता है वो हर तरफ से इक्वल होना चाहिए। जो स्क्वायर है, बेसिकली ये स्क्वायर है, ये प्रॉपर स्क्वायर बनता है और उसको टिल्ट किया है तो ये नुक्ता है, तो वो आपका बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, देन आपकी कैलीग्राफी अच्छी होगी। मैं फिर से बता रही हूँ कि ये अलिफ लिखा नहीं जा रहा, अलिफ लिखने की प्रैक्टिस है। वो कॉर्नर से ऊपर से पतला, नीचे से भी पतला और सेंटर से थोड़ा सा उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, तो ये सिर्फ उसकी प्रैक्टिस है। सो कम टू द पॉइंट जो मैं आपको बता रही थी, आपने फेसबुक पे मुझे वॉइस मैसेज करना है और आपका जो है वो नेक्स्ट मैं आपको फर्दर डिटेल्स दे दूँगी, वो कन्फर्मेशन मैसेज होगा। उसके बाद आप लोगों ने जो सबसे मेन काम करना है, आप लोगों ने सब्र करना है, ठीक है। आप लोगों ने जो भी काम करना है, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी आप काम सीख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपका स्टार्ट है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी। ऑलरेडी जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है वो बस इस चीज़ के बारे में पूछते हैं, नेक्स्ट लेसन कब आएगा, नेक्स्ट लेसन कब आएगा, बट उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की हुई। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आराम से काम करें, तसल्ली से काम करें, लेकिन सही काम करें, अच्छे से काम करें। सो ये लास्ट प्रैक्टिसेस थी जो लास्ट लेसन में मैंने दी थी। इसमें जो मेन स्टूडेंट्स ने गलती की थी, सर्कल में उसका कोई बारीक वाला एरिया जो है वो गुम हो गया था, वो बिल्कुल गोल सर्कल लग रहा था, तो वो आपको देखना है। और इस तरह से इनका जो स्टार्ट और एंड पॉइंट है, इसकी चौड़ाई और इसका जो बारीक है कोना है, इसका आपको लाजमी ख्याल रखना होगा, ताकि ये आपकी प्रैक्टिस अगर होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बे लिखना है, सीन का एंड होता है, तो वो फिर आपको ये सारी चीज़ें तब रियलाइज़ होंगी कि आप लोगों को ये कितनी ज़रूरी थी आपकी प्रैक्टिस के लिए। हमें स्टार्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ड्राइंग का है, तो वो ड्राइंग में भी हमें कितने कितने दिन तक सिर्फ लाइंस लगाना सिखाते थे। आई नो, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस में होते हैं कि जैसे ही हम क्लास ज्वाइन करेंगे, डे वन ही हमें कलर्स मिल रहे हैं, ये होगा। आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा माइंड इसी तरह से होता है, लेकिन ऐसे नहीं है। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, तसल्ली से प्रैक्टिस करनी है और आराम से प्रैक्टिस करनी है। तीन नुक्ते का ये अलिफ की प्रैक्टिस की है। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आपको ये नुक्ता लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी, आप लोगों की ऑलरेडी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर कोई कन्फ्यूजन थी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और ये थोड़ी जो वीडियो थी, ये सिर्फ आपको पॉइंट समझाने के रिलेटेड थी। अपकमिंग वीडियोस जो हैं वो और ज़्यादा डिटेलिंग होने वाली हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।